हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुषा एजुकेशन ज्ञानम सुंदरनगर। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप। सबसे पहले पार्टनरशिप की मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ। ठीक है, पार्टनरशिप, पहले पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप होती है जैसे दो लोग या तीन लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो वो क्या हुए? पार्टनर्स। ठीक है, और जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की उसकी वजह से जो प्रॉफिट में उनका पार्टनर, मतलब उनका जो बिजनेस में पार्टनरशिप है, वो पार्टनर्स हैं तो उनका जो बिजनेस में पार्टनरशिप है उसकी वजह से प्रॉफिट में जो भी उनका परसेंटेज आएगा, किस रेशियो में उनको प्रॉफिट्स डिवाइड होंगे, ये हम पार्टनरशिप के अंडर पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आती हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप्स दो तरह की होती हैं। पार्टनरशिप्स दो तरह की होती हैं। पहली होती है सिंपल पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप, और दूसरी होती है कंपाउंड पार्टनरशिप, कंपाउंड पार्टनरशिप। अब देखिए इन दोनों में फर्क क्या होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। अब जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका जो बिजनेस में दो चीजों पे, आपका जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज, आपने क्या चीज, कितना इन्वेस्ट किया, जो आपका कंपाउंड है, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। और सेकंड जो फैक्टर होता है वो है कितने टाइम के लिए आपने उसको इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो आपकी जो प्रॉफिट है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक करेगा आपका मनी एंड दूसरा आपका टाइम। ठीक है, तो कंपाउंड, अब देखो सिंपल पार्टनरशिप वो होता है जिसमें या तो कंपाउंड सेम होगा या फिर टाइम सेम होगा। ठीक है, मतलब कोई एक चीज डिफरेंट होगी और एक चीज सेम होगी। जिस केस में भी ऐसा होगा उसको बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप। जैसे कि फॉर एग्जांपल तीन लोग हैं, तीन लोगों ने एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तीन लोगों ने एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने पर एक ने मान लो 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, दूसरे ने 20,000 इन्वेस्ट किया, तीसरे ने किया 30,000 रुपए इन्वेस्ट। तो इस केस में देखिए टाइम ड्यूरेशन सेम है क्योंकि तीनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन तीनों की जो कंपाउंड है, जो उनका मनी है, दैट वाज डिफरेंट। एक ने 10,000, एक ने 20, एक ने 30,000 इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो इस केस में जो आप, अब हमने निकालना क्या होता है? प्रॉफिट का रेशियो, कि एट द एंड ऑफ बिजनेस टर्म जब आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, किस तरह से वो बांटा जाएगा। ठीक है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो, जैसे तीन लोग हैं ए बी सी, तो उनका प्रॉफिट आएगा पी ए, पी बी और पी सी। अगर आपका कंपाउंड डिफरेंट है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल जो दिया अभी, उसमें कंपाउंड डिफरेंट था, तो जो कंपाउंड का रेशियो होगा, यानी कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका जो रेशियो है वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है, तो इनका सी ए रेशियो, सी बी रेशियो, सी सी, ये आ गया आपका कंपाउंड का रेशियो। ठीक है, सिंपल पार्टनरशिप के केस में। अगर टाइम अलग होगा, ठीक है, जैसे कि मान लो पहले ने 20,000 के साथ 20,000 इन्वेस्ट किया ए ने, ठीक है, किसी बिजनेस में। 2 महीने के बाद उसको बी ने ज्वाइन किया, उसके भी 3 महीने के बाद उसको सी ने ज्वाइन किया, और सभी ने 20,000 इन्वेस्ट किया। अब इस केस में क्या हो गया? कंपाउंड तो हो गया सेम, ठीक है, लेकिन आपका जो टाइम है, टाइम आ गया आपका डिफरेंट। तो अब जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका डिपेंड करेगा टाइम के रेशियो पे। ठीक है, तो जो आपका टाइम का रेशियो होगा वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो ये होता है आपका सिंपल पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कंपाउंड पार्टनरशिप। कंपाउंड पार्टनरशिप के केस में आपका जब पैसा और टाइम दोनों डिफरेंट होंगे, दोनों वेरी करेंगे, तो उस केस में हम दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कंसीडर करते हैं प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए। जैसे पी ए रेशियो पी बी रेशियो पी सी, अगर आपको ये निकालना है तो अगर जैसे ये मान लो ए ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए 6 महीने के लिए, बी ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया 8 महीने के लिए, और सी ने 15,000 इन्वेस्ट किया पूरे 12 महीने के लिए, पूरे 1 साल के लिए। तो यहाँ पे देखिए टाइम भी डिफरेंट हो गया है और आपका कंपाउंड भी डिफरेंट हो गया है। तो अब इस केस में जब भी आपका प्रॉफिट का रेशियो निकलेगा तो वो दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी ए रेशियो सी ए टी ए रेशियो सी बी टी बी रेशियो सी सी टी सी, इस तरह से आपका प्रॉफिट का रेशियो निकलेगा कंपाउंड पार्टनरशिप के केस में। ठीक है, तो दो तरह की पार्टनरशिप्स हैं। सिंपल पार्टनरशिप जो सिर्फ किसी एक फैक्टर पे डिपेंड करेगा, या तो कंपाउंड पे या फिर टाइम पे, जो चीज वेरी करेगी, और जो चीज वेरी कर रही है उसी का आपने रेशियो निकालना है। जैसे कंपाउंड अगर वेरी करेगा तो सिर्फ कंपाउंड के रेशियो प्रॉफिट का होगा, और अगर टाइम वेरी करेगा तो टाइम का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता।
और कंपाउंड पार्टनरशिप के केस में दोनों फैक्टर्स जो हैं वो वेरी करते हैं, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो आप मतलब दोनों ही फैक्टर्स को आप कंसीडर करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपका रेशो, प्रॉफिट का रेशो निकालेगा। क्लियर है। इसके बाद पार्टनर्स, अब आते हैं आपके पार्टनर्स। पार्टनर्स भी आपके दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका स्लीपिंग पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर और एक होता है एक्टिव पार्टनर, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर जो है उसका सिर्फ कंपाउंड जो है, सिर्फ उसको कंपाउंड कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना, कि उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उसके अलावा उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एक्टिव पार्टनर है वो कंपाउंड, मतलब कि वो पैसा तो इन्वेस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन उसके अलावा वो बिजनेस मैनेजमेंट भी देखेगा, ठीक है, कि वो बिजनेस का काम भी देखेगा, तो उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। और जो एक्टिव पार्टनर है और स्लीपिंग पार्टनर में जो फर्क आ जाता है, फर्क क्या आता है कि अब एक्टिव पार्टनर अगर काम करेगा तो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ अपना या तो प्रॉफिट में शेयर लेगा वो, या मंथली सैलरी या कुछ वो डिस्कस करेगा बिजनेस टर्म के स्टार्ट में कि वो क्या चीज़ लेना चाहता है। जैसे अगर वो सैलरी ले रहा है तो वो सैलरी उसको आप कहाँ से देंगे, प्रॉफिट में से। तो एक्टिव पार्टनर जहां पे भी क्वेश्चन में डिस्कस किया जाएगा या कंसीडर किया जाएगा, एक्टिव पार्टनर के केस में आपने क्या करना है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से पहले उसकी सैलरी कटेगी, ठीक है, उसके पूरे साल की या जो भी आपकी बिजनेस टर्म है उतने टाइम का जो भी उसने प्रॉफिट में शेयर मांगा है या उसने कोई सैलरी रिकमेंड की है, तो वो आप एडवांस में पहले प्रॉफिट में से कटेगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा, ठीक है, जो प्रॉफिट बच जाएगा वो फिर इस रेशो में बढ़ता है जो हमने सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप में डिस्कस किया कि जो प्रॉफिट का रेशो है, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम आज सॉल्व करेंगे वो है A and B starts a business by investing ₹4,000 and ₹12,000 respectively. Find the ratio of their profits after 1 year. ठीक है, A and B starts a business by investing ₹4,000 and ₹12,000 respectively. Find the ratio of their profits after 1 year. अब देखिए इसमें जो टाइम है, टाइम के बारे में सिर्फ क्या कहा गया है कि 1 ईयर, पूरे 1 साल के लिए ये बिजनेस टर्म थी, ठीक है। और ए और बी ने इन्वेस्ट क्या किया है, इन्वेस्ट किया है उन्होंने, ए बी, एक ने 4,000 और दूसरे ने 12,000, ठीक है। ईयर टाइम का फैक्टर सेम है तो ऑब्वियसली ये सिंपल पार्टनरशिप का केस है। तो जो आपका कंपाउंड का रेशो होगा, कंपाउंड का रेशो होगा वही आपका प्रॉफिट का रेशो कंसीडर होगा। तो प्रॉफिट का रेशो आपका क्या बन जाएगा, 1:3। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट का रेशो, यानी कि जो आपका कंपाउंड का रेशो है, सिंपल पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, तो जो कंपाउंड का रेशो होगा वही आपका प्रॉफिट का रेशो होगा। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे कि A and B jointly start a business. A and B jointly start a business. The investment of A is 3 times the investment of B. अब उन्होंने A और B ने क्या किया इस केस में, दोनों ने एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि टाइम का फैक्टर सेम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट किस तरह से की है कि जो A ने 3 टाइम्स ऑफ B इन्वेस्ट किया है। तो दो इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या निकलेगा आपका, A रेशो B, A रेशो B मतलब PA रेशो PB जो आप निकालेंगे उसमें आप क्या निकालेंगे कि अगर मान लीजिए B ने ₹1 इन्वेस्ट किया है, ठीक है, अगर वो ₹1 इन्वेस्ट कर रहा है तो A कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ₹3। तो ये जो इनका कंपाउंड का रेशो होगा यही इनका प्रॉफिट का रेशो होगा, ठीक है। फिर आगे वो क्या कह रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ A, फाइंड द शेयर ऑफ A इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹52,000, एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹52,000। अब देखिए इसके आगे सिंपल रेशो जैसे हम करते हैं कि 52,000 है, 52,000 को आपने डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो टोटल पार्ट्स हो गए ना 3 + 1 4 पार्ट्स, तो 4 पार्ट्स आर इक्वल्स टू 52,000। 1 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13,000, ठीक है। अब उन्होंने किसका शेयर पूछा है, ए का, कि प्रॉफिट में ए का शेयर कितना होगा। तो ए के कितने पार्ट्स हैं, 3, ठीक है। तो 3 पार्ट्स हैं तो 13,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये 39,000। अगर बी का शेयर पूछा होता तो 13,000 इंटू 1 यानी कि 13,000 उसका शेयर था, ठीक है। ये आ गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि A, B and C स्टार्ट अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ
50,000 each. A, B and C start a business with investment of rupees 50,000 each. A remains in partnership for 9 months, B for 6 months and C for 12 months. Then find the ratio of their profits. अब देखिए इस केस में ये भी सिंपल पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है, पढ़ के ही पता चल रहा है, क्योंकि तीन लोग हैं, तीनों ने बिजनेस में जब इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्ट किया उन्होंने 50,000 ईच, यानी कि सबने बराबर इन्वेस्ट किया है, ठीक है। लेकिन ए जो यानी कि 50,000, यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट का फैक्टर है वो आप प्रॉफिट के रेशियो के केस में हटा सकते हैं, इसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेम है। आपका जो टाइम है, टाइम इसमें दिख रहा है कि ए जो है वो 9 महीने, बी 6 महीने और सी 12 महीने के लिए बिजनेस में है, तो ये टाइम का फैक्टर अगर वेरी कर रहा है तो जो प्रॉफिट का रेशियो है वो ऑब्वियसली टाइम का रेशियो ही होगा, ठीक है। तो इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या निकलेगा, पी ए रेशियो पी बी रेशियो पी सी, इसको आप लिख लीजिए 9:6 रेशियो 12। अब इसमें से जो कॉमन फैक्टर है वो हटा लीजिए, जैसे ये 3 के मल्टीपल हैं सभी, तो 3:2:4, ये आपके आ गया प्रॉफिट का रेशियो क्वेश्चन नंबर 3 के केस में। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विद ₹2,000, ए स्टार्ट्स द बिजनेस विद ₹2,000 एंड बी ज्वाइंस हिम आफ्टर 3 months, ठीक है, विद ₹8,000। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ए ने इन्वेस्ट किया है ₹2,000 और इसने बिजनेस स्टार्ट किया, बी ने उसको 3 महीने के बाद ज्वाइन किया ₹8,000 के साथ। अब इस केस में टाइम और कंपाउंड दोनों वेरी कर रहे हैं। जब टाइम और कंपाउंड दोनों वेरी कर रहे हैं इसका मतलब ये कंपाउंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंपाउंड पार्टनरशिप के केस में हम प्रॉफिट का जब रेशियो निकालते हैं, इसमें बोला भी यही है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। प्रॉफिट्स का रेशियो जब आप निकालेंगे तो दोनों फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि दोनों फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलेगा आपका, पी ए रेशियो पी बी, 2 लोग हैं, ठीक है। तो ए के केस में उसने क्या कहा कि उसने 2,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, कितने टाइम के लिए, उसने स्टार्ट किया बिजनेस, यानी कि वो पूरा 12 महीने बिजनेस में था। फिर बी के केस में वो क्या कह रहे हैं कि उसने 8,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए, वो 3 महीने के बाद आया, यानी कि 12 - 3, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, ये कट जाएगा, तो 2 × 12 रेशियो 8 × 9, ये आ जाएगा आपका 24 रेशियो 72, और इसको फर्दर हम काट लेते हैं तो ये आ जाएगा 1:3। तो ये आ जाएगी आपकी फोर्थ क्वेश्चन की प्रॉफिट की रेशियो, दैट इज 1:3। और ये कंपाउंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, यानी कि इसमें कंपाउंड यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है और आपका जो टाइम है वो दोनों वेरी कर रहे हैं, तो दोनों ही फैक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन पे कि ए बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। A, B and C invested capitals in the ratio of 2:3:5 at the end of the business term. At the end of the business term, they received the profits in the ratio of 5:3:12. Find the ratio of time for which they invested. Find the ratio of time for which they invested. ठीक है, ये clearly compound का क्वेश्चन है, कंपाउंड पार्टनरशिप का, ठीक है। तो इसमें आपको दिया क्या है, इसमें आपको सबसे पहले तो रेशियो दिया है कैपिटल का। कैपिटल का रेशियो हम लिख लेते हैं, कैपिटल्स के रेशियो जो आपको दिए हैं, मतलब ठीक है ना, कैपिटल्स का रेशियो CA रेशियो CB रेशियो CC, ये आपको दिया है 2:3:5, ठीक है। अब इसके साथ आपको दिया है प्रॉफिट्स का रेशियो। इस केस में आपको प्रॉफिट्स का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है। प्रॉफिट्स का रेशियो है P/PB रेशियो PC इज इक्वल्स टू, कितना दिया है आपको, 5:3:12, ठीक है। आपने निकालना क्या है, टाइम का रेशियो, TA रेशियो TB रेशियो TC, ठीक है। अब कंपाउंड के केस में, कंपाउंड रेशियो के केस में प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, P = C × P,
यही होता है प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट ऐसे निकलता है, कंपाउंड और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंपाउंड दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया है, तो टाइम का रेशियो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सी। यानी कि जो प्रॉफिट का रेशियो आपको गिवन है उसको आपने डायरेक्टली डिवाइड करना है कंपाउंड के रेशियो से, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं 5:3:12, ठीक है। इसको कंपाउंड से डिवाइड कर देते हैं, अपॉन 2/3/5। तो आपका रेशियो क्या बन जाएगा, 5/2, 3/3, 12/5। ये आ गया आपका टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो यहाँ पे क्या बनेगा, 5/2:1:12/5। लेकिन जो हमने रेशियोज में भी जो पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था रेशियोज में भी, कि रेशियोज कभी भी हम फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं, फ्रैक्शन में कभी भी हम रेशियो कंसीडर नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली आपको फ्रैक्शंस यहाँ से हटानी पड़ेगी। तो फ्रैक्शंस को हटाने के लिए आप क्या करते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर्स हों उनका आप एलसीएम ले लीजिए और उस एलसीएम से तीनों जितनी भी रेशियोज दिए हैं उनको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस केस में आपका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 10। तो तीनों रेशियोज को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज टू 1 × 10 इज टू 12/5 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब इसको काट लीजिए, ये आ जाएगा 2, है ना। फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा आपका, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 25 इज टू 10 इज टू 12 × 2 24। तो ये आ गया आपका टाइम का रेशियो। जब आपको कंपाउंड का रेशियो गिवन है और प्रॉफिट का रेशियो गिवन है और टाइम का रेशियो पूछा है, तो टाइम का रेशियो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रॉफिट से प्रॉफिट के रेशियो को कंपाउंड के रेशियो के साथ डिवाइड करना है। अगर सेम क्वेश्चन आपको मान लो टाइम का रेशियो दिया हो और प्रॉफिट का रेशियो दिया हो और कंपाउंड का निकालना है, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, सिंपली प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो फिर कंपाउंड का रेशियो आपको मिल जाएगा। क्लियर है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, वो है देयर आर 12 फ्रेंड्स who invested money in the ratio of 1:2:3:4:5:6:7 up to 12। ठीक है, 12 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस रेशियो में आपका मनी इन्वेस्ट किया है, ठीक है। एंड दे इन्वेस्टेड मनी फॉर द ड्यूरेशन इन द रेशियो 12:11:10:9:8:7:6:7:8:4:3:2:1। यानी कि क्लियरली जो आपका कंपाउंड का रेशियो है और जो टाइम का रेशियो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब 12 लोग हैं, 12 लोगों ने इस रेशियो में मनी इन्वेस्ट किया है और इस रेशियो में उसका जो उल्टा रेशियो है उसको उसमें इन्वेस्ट उतने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। तो इन्होंने पूछा क्या है कि हु विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो क्लियरली जब कंपाउंड और टाइम का रेशियोज गिवन है तो इसका मतलब ये हर कैंडिडेट का जो टाइम और कंपाउंड का रेशियो अलग दिया गया है, इसका मतलब ये ऑब्वियसली कंपाउंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो कंपाउंड पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट का रेशियो है उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड के रेशियो को कंपाउंड को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम के साथ, क्योंकि दोनों फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना होता है। तो इस केस में हम ऐसा ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ABCDEFGHIJK और L, ये हैं 12 लोग। इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 1, यानी कि कंपाउंड का रेशियो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब अगर टाइम का रेशियो आप लिखेंगे तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, तो प्रॉफिट के रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एक आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 22 बी के केस में, सी के केस में आ जाएगा 30, डी के केस में आ जाएगा आपका 36, ई के केस में आ जाएगा 40,
एफ के केस में आ जाएगा 42 और जी के केस में भी आ जाएगा 42। उसके बाद फिर एच के केस में 40, फिर 36 एंड सो ऑन, ये डिक्रीज होता जाएगा अप टू 12। ठीक है, इसके बाद ये सेम नंबर्स रिपीट होंगे। तो इन्होंने क्या पूछा था कि प्रॉफिट का सबसे ज़्यादा शेयर किसको मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा शेयर कितने यूनिट्स हैं, 42 यूनिट्स, जो किसको मिल रहे हैं, आपके एफ और जी। तो आपका जो आंसर है वो आएगा एफ एंड जी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।